सबसे पहले आपको अपडेट करें मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन को 12 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद मुल्क के कई इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बिजली की बंदिश की वजह से मुल्क भर में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रहे। अस्पतालों और एयरपोर्ट्स को मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहम की गई। मुल्क गिर बिजली का ब्रेकडाउन रात 12 बजे से पहले हुआ, लेकिन वजारत तवानाई अब तक फॉल्ट की असल वजह तलाश नहीं कर सकी। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं धुंध के बायस फॉल्ट तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया कि गुद्दू पावर प्लांट में खराबी के बायस तरबेला और मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली एकदम से गायब हो गई। बिजली की मुकम्मल बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। और वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो नहीं दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई की हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम और डिस्ट्रीब्यूशन पर तवज्जो दे रही है। किस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती, और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही ये जो है मटियारी की जो लाइन है ये भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है, और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है, और ज़ाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं धुंध के बायस फॉल्ट तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 11:41 पे हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया, और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। ये 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया, और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया, और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आयस्को का सिस्टम, आपका लाहौर इलेक्ट्रिक, लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके, लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहाँ पे बिजली आ रही है। कराची इलेक्ट्रिक तकरीबन 400 मेगावाट वहाँ पे सप्लाई उसकी शुरू हो चुकी है, और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है, क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी गुद्दू के इर्द गिर्द तकरीबन 10-15 किलोमीटर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी। अभी भी सुबह भी जब मैं अभी निकल रहा था तो वहाँ पे वो 500 kV की लाइंस में कोई नज़र अभी तक नहीं आया। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली बहाल कर दी गई है। मुल्क में 500 और 220 kV ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल हो गई है। उन्होंने मजीद बताया है कि पेशावर, इस्लामाबाद, जहलम, गुजरात, सरगोदा में बिजली बहाल है। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, शेखपुरा, उकाड़ा, साहिवाल और मुल्तान के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, जबकि बकिया शहरों में बिजली की बतदरीज बहाली के लिए NTDC की टीमें मसरूफ़ अमल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जुज़वी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार बिजली बहाली का काम जारी है। जैकब लाइन, गार्डन ईस्ट, डिफेंस और नॉर्थ कराची के कुछ मकामात पर बिजली बहाल कर दी गई है। इसकी मजीद डिटेल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुनोविया चौधरी। देखें, अगर हम बात करें कराची में लोड शेडिंग की, तो जैसे कि मुल्क भर में गुज़श्ता रात जो है वह तकरीबन 11:15 बजे के करीब एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बाद जो है वह न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के दीगर शहर भी मुतासिर हुए थे। तो अगर हम बात करें कराची में, तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद से जो है वह मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का भी यही कहना है कि पहले मरहले में जो मुख्तलिफ तनसीबात हैं, जिनमें वाटर बोर्ड के कुछ पंपिंग स्टेशन
हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की बिजली बहाल की जा रही है, जिसके बाद दूसरे मरहले में जो है वो रहायशी इलाकों पे फोकस किया जाएगा और वहाँ की बिजली जो है वो बहाल होगी। गुज़श्ता रात के बाद जो है वो तकरीबन हमने देखा था कि 90% शहर के इलाके जो है वो मुतासिर हो चुके थे, और इस वक्त भी अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि तकरीबन शहर का 70 से 80% हिस्सा अभी भी ऐसा है कि जहाँ पर बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। मुल्तान में सूरत हाल यह है कि मुल्तान में भी बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाद शहर की बिजली जुज़वी तौर पर बहाल होना अब शुरू हो गई है। मुल्तान में गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे से कबल ही बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे मैपको रीजन के तमाम 150 फीडर्स से बिजली की फरहमी मुनक़ता हो गई और मुल्तान शहर समेत मैपको रीजन के तमाम अज़ला की बिजली बंद हो गई। मैपको रीजन से तकरीबन 12 घंटे तक बिजली बंद रहने के बाद अब मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली की मरहलावार फरहमी का आगाज़ होना शुरू हो गया है। मुल्तान शहर में न्यू मुल्तान, विहाड़ी रोड और सर्किट हाउस से मुल्का इलाकों में बिजली की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। मैपको तर्जुमान के मुताबिक तमाम फीडर्स की बहाली का अमल शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। गुज़िश्ता रात ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट की वजह से पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ और पूरे मुल्क में कई घंटों तक बिजली गायब रही। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक चेयरमैन वापडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान साहब। जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि ये ट्रिपिंग किस तरह हुई होगी कि पूरा मुल्क इससे मुतासर हो गया? जी, असल में होता ही है, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसकी सादा मिसाल ये है कि अगर हम एक ईंट की दीवार खड़ी कर दें 10 फुट ऊंची और उसकी 1 फुट के फासले पे और एक दीवार खड़ी कर दें और इस तरीके से 10 दीवार खड़ी कर दें, किसी वजह से अगर एक दीवार में कोई नुक्स हो और दीवार गिरे दूसरी दीवार के ऊपर, तो दूसरी दीवार को गिराएगी और दूसरी दीवार तीसरी को गिराएगी, तीसरी चौथी को गिराएगी, सब सारी दीवारें गिर जाएंगी। होता ही है सिस्टम में कि जैसे आपको पता है कि वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी 3 चीजें हैं जो कि बिजली की वो मुश्तमिल है जी। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है किसी वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो उस सूरत में वो ट्रिप हो जाता है सिस्टम, और जब वो ट्रिपिंग कंटिन्यूस हो और मैनेज ना हो तो इसकी वजह से सारी सिस्टम वो जो गड़बड़ हो जाती। ये 99 में भी हुआ था और उस वक्त हमने पूरे मुल्क को दूसरे जोन में तकसीम किया था ताकि अगर एक रीजन में ये इफेक्ट हो दूसरे रीजन से इफेक्ट ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि टोटली ये टेक्निकल वजह से हुआ है, एंड आई वुड से इट इज बिकॉज ऑफ पोर मैनेजमेंट। बिकॉज सुनने में यह आया है कि प्रॉब्ली मंगला स्टेशन के ऊपर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो हाइड्रो स्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो प्रॉब्ली वहाँ पर सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ। इसके बाद नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो इस्लामाबाद में होता है, उनके पास ये फैसिलिटी है कि पूरे मुल्क को मॉनिटर करते हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, उन्होंने भी इसको हैंडल नहीं किया। तो आई थिंक दे शुड बी थॉरो इंक्वायरी अबाउट दिस कि दोनों एंड के ऊपर जो लैप्स हुआ उसको कौन जिम्मेदार है, एंड समबडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, पूरे मुल्क को 12-14 घंटे ये सिचुएशन होगी और पूरी दुनिया हम पे हंसनी होगी कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और ये बिजली का सिस्टम वो हमसे मैनेज नहीं हो सकता। तो आई थिंक दे शुड बी थॉरो इंक्वायरी और कवर लेने की बजाय कि ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, इसकी टेक्निक वजह पता करें, दोज वो रिस्पॉन्सिबल दे शुड बी हेल्ड टू अकाउंट और उनसे उनको हिसाब किताब होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पावर सेक्टर में कोई एक वाइज बंदा जिम्मेदार नहीं है। दे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स जो कि इसको मैनेज कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को नहीं पता दूसरे को क्या हो रहा है उधर। तो जनरल साहब, इसकी कुछ मैनेजमेंट बेहतर हो सकती थी अगर पहले से कुछ देखा जाता? बिल्कुल हो सकती थी। ऑलरेडी टेक्निकल वी गॉट फेयरली एडवांस सिस्टम, यानी जहाँ पे शुरू में ये हुआ जो ये शुरू ये फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन, दैट सिस्टम शुड हैव बीन पुट ऑफ, टेकन ऑफ द ग्रिड। पूरा सिस्टम जो है वो 15-16 हज़ार मेगावाट का इस वक्त जो चल रहा होगा रात को, या 13-14 हज़ार का मेगावाट चल रहा होगा, उसमें अगर एक यूनिट निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन वहाँ पे मैनेज नहीं हुआ, प्रॉब्ली देयर वाज लैप्स। इसके बाद नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो इस्लामाबाद में है, जो पूरे मुल्क का सिस्टम मैनेज करता है, उनसे मैनेज जब उनको पता लगा तो उनको इट्स वेरी सिंपल, ये तो एक नॉर्मल SOPs है, और किसी बात ये पता करना चाहिए कि जो रीजनल सिस्टम बना था कि एक रीजन दूसरे रीजन को इफेक्ट ना कर सके इस सिचुएशन में, उससे क्या हुआ, होल एवरीथिंग कोलैप्स। And I will very frankly say is because of lack of accountability and lack of streamlined responsibility। जैसे मैंने गुजारिश की कि 4-5 लोग हैं एट द हेड ऑफ अफेयर्स, वो उसको मैनेज करते हैं, नो विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यानी एक पेप्को है, लोगों को पता नहीं पेप्को क्या चीज है, लेकिन पेप्को इज देयर। इस तरीके से वो बाकी जो महकमे हैं वो अपने अपने तौर पे एवरीबॉडी को बाय हिमसेल्फ एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एंड देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। अच्छा जनरल साहब, वजीर तवानाई ने अभी तकरीबन 1-2 घंटा कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजूहात वो बता रहे थे। उन्होंने एक वजह ये भी बताई कि पैदावार पर तवज्जो रही पिछली हुकूमत की, तरसील के निज़ाम पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। आप क्या समझते हैं अभी जो ये मुल्कगीर फॉल्ट आया है, इसकी एक वजह हो सकती है कि तरसील के निज़ाम में हमने इन्वेस्ट नहीं किया पिछली हुकूमत? देखिए, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम इस हुकूमत को 2.5 साल हो गए, इन्होंने कौन सी इंप्लीमेंट कर दी। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो पैदावार की वो तो ऑलरेडी वो स्टेशन थे जो पहले ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो कि पैदावार में आए हैं, इनकी तरफ से कोई नया यूनिट नहीं लगा। तो ये लेट्स नॉट स्टॉप, ये दूसरे को ब्लेम करने की बजाय वन शुड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसाल तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो मिनिस्टर और जो रिस्पॉन्सिबल लोग एडवाइजर वगैरह जो मैनेज कर रहे हैं वो खुद बेनिफिशरी हैं, उनकी अपने IPPs हैं, उनके अपने पावर हाउसेज हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनका अपने इंटरेस्ट है वही आदमी उसको डिबेट कर रहा है। मिसाल के तौर पे IPPs के जो नेगोशिएशन टीम थी उनके हेड हैं बाबू नदीम साहब, और बाबू नदीम के अपने 2 IPPs हैं, तो वो खुद ही नेगोशिएट कर रहे हैं एक तरफ से और खुद ही बेनिफिशियरी दूसरी तरफ से। तो इसमें इस गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बजाय आई थिंक लीडरशिप शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन। ये क्या बात थी 2.5 साल में कौन? जी बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फिकार अली खान साहब, जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। कराची के पौश इलाकों डिफेंस और क्लिफ्टन में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक बतदरीज कराची के दीगर इलाकों में भी बिजली बहाल होगी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की मुकम्मल बहाली में चंद घंटे लगेंगे। कराची में बिजली बहाली से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की फरहमी कुछ इलाकों में शुरू हो गई है। कराची के पौश इलाकों जिनमें डिफेंस और क्लिफ्टन शामिल हैं, यहाँ पर बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। ज़रा ये भी बताते हैं कि अब बतदरीज कराची के दीगर इलाकों में भी बिजली बहाल होना शुरू हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की मुकम्मल बहाली में घंटों लगेंगे। मुल्कगीर बिजली के ब्रेकडाउन से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2899 मरीज सामने आए। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ 44,410 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह एक दिन के दौरान का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 6.5% रही। मुल्तान से अपडेट है कि मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज 2 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस के 2 मरीज़ इंतकाल कर गए, जिसके बाद इंतकाल करने वाले मरीज़ों की तादाद 379 हो गई है। मुल्तान में इंतकाल करने वाले दोनों मरीज़ों का ताल्लुक मुल्तान से था। निश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस के 49 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना वायरस के शुबे में ज़ेरे इलाज 65 मरीज़ों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। और अब जियो मौसम। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में 2 रोज़ से वक्फे से जारी बर्फबारी की वजह से मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद हैं। मुल्क के दीगर बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुतादिद बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। शदीद सर्दी में जलाने की लकड़ी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बचोगा टॉप, नियाज वैली, बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। पंजाब में सुबह के औकात में धुंध का राज रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद लाहौर के कुछ इलाकों की सुन ली गई है। लाहौर में जिन जगहों पर कूड़े करकट के अंबार लगे होने की निशानदही की गई थी, आज वेस्ट मैनेजमेंट का अमला लिफ्टर लेकर वहां पहुंच गया और सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तहम मुल्क के दूसरे बड़े शहरों के बड़े हिस्सों में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त गड़ी शाह हबीबुल्लाह रोड पे मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं कि अकब के अंदर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की टीम जो है यहाँ पर सफाई जो है वो ऑपरेशन कर रही है। जियो न्यूज़ की टीम ने कल इन जगहों के ऊपर मेंशन किया था, इन इलाकों को दिखाया था कि जहाँ पर कई दिनों से कचरा जो है मौजूद था और उठाया नहीं गया था, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी और कारोबारी हजरात जो थे शदीद परेशानी का शिकार थे।
अब यहाँ पर जियो न्यूज़ की खबर के ऊपर जो है एक्शन लिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की टीम जो है इस वक्त लिफ्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे बाकायदा आकर और यहाँ से कचरा जो है ये उठाया जा रहा है। इस कचरे की वजह से जो यहाँ के लोग थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि यहाँ गंदगी भी थी, बदबू भी थी, ताफन की वजह से बहुत बुरा हाल था। लोगों का यहाँ पे रहना जो है वो मुहाल हुआ था। तो अभी तो इन इलाकों में सफाई जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सफाई की शदीद ज़रूरत है। उन इलाकों को साफ जो है वो नहीं किया जा सका। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। कराची के कारोबारी इलाके सदर में रात गए गटर उबलने से शारा लियाकत झील का मंजर पेश कर रही है। दुकानों के सामने पानी जमा है। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में और एम्प्रेस मार्केट के करीब शारा लियाकत पर सेवरेज का पानी मौजूद है और दूर तक जो है वो पानी फैला हुआ है। इसका रीज़न तो नहीं पता, एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है कि रातों रात ये पानी किस तरह से इतना ज़्यादा सड़क पर आ गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि लाइन चौक होने की वजह से गटर उबले हैं, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक आज संडे है, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कुछ नुमाइंदे थे जो यहाँ पे गटर खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि पानी जो है वो जा सके। जी।